एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज एनटीए नेट। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ रिसर्च, जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें एनटीए नेट पेपर 1 में हमेशा ही 1 या 2 क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो चलिए जल्दी से आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको मेरी हर वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ नोट्स प्लस एमसीक्यूज़ प्लस ई बुक्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो चलिए जल्दी से आज की क्लास शुरू करते हैं। ये है आपके सामने कुछ क्लासिफिकेशंस, ठीक है। मेथड्स ऑफ रिसर्च को कुछ क्लासीफाई किया है कुछ बेसिस के अकॉर्डिंग्स। जैसे ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग जो है वो उसे 5 टाइप्स में डिवाइड किया है: डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशन, एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लोरेटरी एंड एक्सपेरिमेंटल। उसी तरह से आउटकम, लॉजिक, प्रोसेस, इंक्वायरी और आइडिया के बेसिस के ऊपर जो है वो क्लासीफाई किया है रिसर्च को। हम रिसर्च को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं तो हम एक वीडियो में से कवर नहीं करेंगे, इसे मैं आपको 2 वीडियो में कवर करूँगी। अगर एक वीडियो में कवर करूँगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा, साथ ही साथ आपको मैं डीपली नहीं पढ़ा पाऊँगी। इसीलिए मैं आपको और ज़्यादा बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ाने के लिए 2 वीडियो में इस टॉपिक्स को कवर करूँगी। तो चलिए जल्दी से पहला मेथड देखते हैं। सबसे पहला है आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव, जैसे डिस्क्रिप्टिव में ही नाम में पता चल रहा है कि डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है डिस्क्राइब करना, ठीक है। कि जब किसी भी प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किया जाता है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन लगाई जाती है, कंक्लूजन्स फाइंड आउट्स की जाते हैं, वो होती है आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। एक सिंपल से वर्ड्स में आगे देखते हैं क्या लिखा है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज़ अ क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च है, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मात्रात्मक, ठीक है। तो मात्रात्मक इसलिए हुई क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में हमें बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करना पड़ता है। दैट्स व्हाई डिस्क्रिप्टिव इज़ अ क्वांटिटेटिव research method. In simple word, descriptive research is all about describing the phenomenon, observing and drawing conclusion from it, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें किसी भी प्रॉब्लम्स की या किसी भी घटना या किसी भी जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किया जाता है, ऑब्जर्वेशन लगाई जाती है और एंड में क्या किया जाता है, कंक्लूजन फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी का मतलब होता है व्याख्या करना। डिस्क्रिप्टिव में डिस्क्राइब किया जाता है, वो उसे और ज़्यादा स्टडी किया जाता है, इसलिए डिस्क्रिप्टिव को हम बोलते हैं हम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। एंड रिसर्च दैट डिस्क्राइब अ सिचुएशन एंड इवेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन इज डिस्क्राइब is descriptive research, ठीक है। It describe the nature of situation as it exists at the time of study, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर जो है एक रिसर्चर किस चीज़ का फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, इन क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि हु, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है? क्वांटिटेटिव रिसर्च है। इसमें किसी भी फिनोमिना से रिलेटेड जो है वो सिचुएशन से रिलेटेड, किसी भी घटना से रिलेटेड किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, ऑब्जर्वेशन लगाई जाती है और कंक्लूजन निकाला जाता है। और डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। एंड डिस्क्रिप्टिव के अंदर हम क्या फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चंस को, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट लाइन है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर क्या किया जाता है, स्टडिंग रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स ऑल्सो फॉल्स अंडर द स्कोप ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टडीज, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर हम 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में क्या करते हैं, रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर क्या है, स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ लर्नर्स एंड देयर परफॉर्मेंस इन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल्स है कि किस तरह से 2 वेरिएबल्स के बीच में स्टडी की जाती है। तो ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जितने भी मैंने हाईलाइटेड पॉइंट लिखे हैं उन हाईलाइटेड पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में लिखना है, बिकॉज यही हाईलाइटेड पॉइंट से आपके कीवर्ड्स बनते हैं और इन्हीं कीवर्ड से आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है वो क्रैक होता है। तो आई होप आपको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को आगे पढ़ते हैं कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो क्लोजली किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है हमारी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च से, हिस्टोरिकल से, एक्सप्लोरेटरी से एंड एनालिटिकल रिसर्च। कभी कभी जो है इन्हें एक दूसरे से इंटरचेंजली भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये भी रिसर्च ही है, इन रिसर्च से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, तो इन्हें भी पढ़ते हैं। सबसे पहला है आपका एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। क्या होता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च? इट इज़ यूज्ड इन सोशल साइंसेज एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये सोशल साइंस में, बिजनेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। इट इज़ कंडक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ फिनोमिना आफ्टर इट हैज़ अकर्ड और एट द टाइम
ऑफ इट्स अकरेंस। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च की क्या कब की जाती है, जब कोई घटना घट जाती है, उस घटना के बाद में जो रिसर्च की जाती है दैट इज़ कॉल्ड एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। आई होप आपको पता लग गया होगा कि व्हाट इज़ एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। वे रिसर्च जो किसी भी फिनोमिना के या किसी भी फिनोमिनन या किसी भी घटना के घटित होने के बाद में जो की जाती है दैट इज़ कॉल्ड एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। इट इज़ बेसिकली डील्स विद नॉन मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स ऑफ ए फिनोमिना। ये किससे रिलेटेड होती है, ये रिलेटेड होती है आपकी नॉन मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स, वे वेरिएबल्स जिन्हें मैनिपुलेट नहीं किया जाता है तो उनसे रिलेटेड होती है। तो ठीक है, तो 2 की पॉइंट्स बने। क्या की पॉइंट्स बने, ये कब हो जाती है, आफ्टर इट हैज़ अकर्ड। ठीक है, ये बाद में की जाती है जब कोई घटना घटित हो जाती है, और साथ ही इसमें क्या होता है, इसमें वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं किया जाता है। तो ये 2 मेन पॉइंट्स है, को अपनी बुक में लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका हिस्टोरिकल रिसर्च। क्या होता है हिस्टोरिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल मतलब जो हिस्ट्री से रिलेटेड रिसर्च है सिंपल वर्ड्स में, ठीक है, तो वही हिस्टोरिकल होगा। इट इज़ अनदर डायमेंशंस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड समवट सिमिलर टू एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ये एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च की तरह ही सिमिलर्स है, क्योंकि इसमें किसी घटना के घटित होने के बाद ही रिसर्च की जाती है एक्स पोस्ट फैक्टो में, तो उसी तरह हिस्टोरिकल में जो भी हिस्ट्री में हो चुका है उसी के ऊपर रिसर्च की जाएगी। इट इज़ यूजली फोकस ऑन द हिस्टोरिकल आस्पेक्ट ऑफ एन इशू ऑफ इंटरेस्ट और प्रॉब्लम। जो भी हिस्ट्री में जो भी प्रॉब्लम्स हो गई हैं उन्हीं से रिलेटेड जो रिसर्च की जाती है दैट इज़ कॉल्ड हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है, तो हिस्टोरिकल रिसर्च और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर ही हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज़ योर एनालिटिकल रिसर्च। इन दिस मेथड द रिसर्चर यूज्ड फैक्ट और इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल। एनालिटिकल रिसर्च में क्या होता है कि रिसर्चर के पास फैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन सारा का सारा ऑलरेडी ही अवेलेबल होता है। इट अटेम्प्ट्स टू मेक क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द मटेरियल। बस रिसर्चर क्या करता है, उस मटेरियल का क्या करता है, सिर्फ इवैल्यूएशन ही करता है। तो आई होप आपको एनालिटिकल रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंडर ही आता है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंडर ये सब कुछ आता है। कभी कभी इन्हें इंटरचेंजली भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरिलेशनल स्टडी। कोरिलेशन अगर आपने पढ़ा होगा, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं या बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। अब कोरिलेशन स्टडीज़ में क्या होता है, इट इज़ अंडरटेकन टू डिस्कवर और इस्टेब्लिश रिलेशनशिप और इंटरडिपेंडेंस बिटवीन 2 आस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन। इसमें 2 सिचुएशंस के बीच में क्या किया जाता है, रिलेशनशिप्स को फाइंड आउट किया जाता है, वो होता है आपका कोरिलेशन स्टडीज़ या कोरिलेशन रिसर्च। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लानेटरी रिसर्च। क्या होता है एक्सप्लानेटरी रिसर्च, एक्सप्लानेटरी रिसर्च अटेम्प्ट टू आंसर हाउ एंड व्हाई। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी की रिसर्च में हम किस चीज़ का आंसर फाइंड आउट करते हैं, हाउ एंड व्हाई बिटवीन 2 आस्पेक्ट ऑफ ए सिचुएशन और ए फिनोमिना। 2 सिचुएशंस हैं या कोई भी फिनोमिना है उसके बीच में हम ये क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं कि हाउ और व्हाई, कैसे और क्यों ये हुआ। फॉर एग्जांपल व्हाई एग्जामिनेशन रिलेटेड स्ट्रेस लीड्स टू रूट लर्निंग। ठीक है, कि क्यों जो भी एग्जामिनेशन की स्ट्रेस है वो रूट लर्निंग को जो है वो प्रमोट करती है। एंड व्हाई एंड हाउ स्ट्रेस लीड्स टू ए हर्ट डिसीज, और क्यों जो है वो स्ट्रेस की वजह से हार्ट में जो है वो डिसीज होता है। तो इस सभी का जो भी हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं एक्सप्लानेटरी रिसर्च में। ठीक है, एक्सप्लानेटरी मतलब हम और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो आता है आपका एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में। ठीक है, जैसे मैं आपको एक की पॉइंट बता रही हूँ ना कि हाउ किस में यूज़ होता है, वाई किस में यूज़ होता है, तो एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में, तो इन हाईलाइटेड पॉइंट्स को आप स्किप ना कीजिए, इसे अपनी नोटबुक्स में ज़रूर लिखिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दैट इज़ ए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी का मतलब, एक्सप्लोर का मतलब होता है एक्सप्लोर करना और ज़्यादा बढ़ाना। इट इज़ जनरली डन इन द बिगिनिंग ऑफ द रिसर्च। ये रिसर्च के बिल्कुल बिगिनिंग में की जाती है। इट इज़ अंडरटेकन टू एक्सप्लोर एन एरिया वेयर लिटिल इज़ नोन। जब आपको थोड़ा सा भी पता होता है तो उस थोड़े को और ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाता है, वो आता है आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में। जैसे आपको किसी प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा सा भी पता है उसके सोल्यूशन के, तो उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाता है, उसके बारे में और ज़्यादा खोजबीन की जाती है, तो वो होता है आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ठीक
ठीक है। द पर्पस ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज़ टू गेन बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, टू डिफाइन टर्म, टू क्लैरिफाई द प्रॉब्लम, टू डेवलप हाइपोथेसिस, टू एस्टैब्लिश रिसर्च प्रायोरिटीज़ एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड टू डेवलप क्वेश्चंस टू द आंसर्स। ठीक है, ये बोला गया है कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशंस को गेन की जाता है, टर्म्स को डिफाइन किया जाता है, प्रॉब्लम्स को क्लैरिफाई की जाता है, हाइपोथेसिस लगाई जाती हैं, ठीक है, और आंसर्स को क्या किया जाता है, फाउंड आउट किया जाता है। इट मेक यूज़ ऑफ सेकेंडरी डाटा। ठीक है, इसमें कौन से डेटा यूज़ होता है, आपका सेकेंडरी डेटा जो है वो यूज़ होता है। मेनली कौन सा यूज़ होता है, मेनली आपका लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, तो एग्जामिनेशंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिटरेचर रिव्यू जो है वो मेनली कौन से रिसर्च में ज़्यादा यूज़ होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ठीक है, तो आई होप आपको एक्सप्लोरेटरी का मतलब होता है एक्सप्लोर करना। आपके पास थोड़ा सा नॉलेज है ना, तो उस नॉलेज को और ज़्यादा एक्सप्लोर करो और ज़्यादा बढ़ाओ, दैट इज़ कॉल्ड योर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। नेक्स्ट है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। वे रिसर्च जो आपकी एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है वो आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज़ डिज़ाइन फॉर इस्टेब्लिशिंग कैजुअल रिलेशनशिप। इसमें कैजुअल रिलेशनशिप को फाइंड आउट किया जाता है, कॉज एंड इफेक्ट्स को देखा जाता है। इट बिगन्स विद क्वेश्चंस कंसर्निंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। द एप्लीकेशंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड yield better result in the physical science, therefore this method was soon applied to other science like biological science एंड मेडिसिन। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल्स आपको पता है कि एक्सपेरिमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा कौन से रिसर्च में होते हैं। अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता है कि बायोलॉजिकल साइंस में एक्सपेरिमेंट्स ज़्यादा होते हैं। वे रिसर्च जो एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बेस होती है। एक्सपेरिमेंट रिसर्च को में हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफेक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं कि दो वेरिएबल्स किस तरह से एक दूसरे के साथ कोरिलेट हैं, किस तरह से एक दूसरे का उनके ऊपर इफेक्ट्स पड़ रहा है, तो वो फाइंड आउट होता है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। तो आई होप आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कुछ सिंपल से, इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्या है, एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज़ मैनिपुलेटेड। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को ही मैनिपुलेट किया जाता है। ठीक है, याद रखना है इसको, एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ऑल अदर वेरिएबल एक्सेप्ट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर हेल्ड कांस्टेंट। ठीक है, सारे के सारे वेरिएबल कांस्टेंट होते हैं, किसको छोड़कर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को छोड़कर। लास्ट है द इफेक्ट्स ऑफ मैनिपुलेशंस ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑब्जर्व। ठीक है, जो भी इफेक्ट्स है जो भी मैनिपुलेशन होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की, वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर होती है। तो आई होप आपको ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स याद होंगी, इन्हें याद रखना, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ही क्वेश्चंस जो है वो बनाए जाते हैं एग्जाम्स में। हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। इससे पहले हमने जो पढ़ी वो हमने ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर पढ़ी, जिसमें हमने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पढ़ा, कोरिलेशन स्टडी पढ़ी, एक्सप्लेनेटरी पढ़ी, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च पढ़ी। तो ये सारी की सारी रिसर्च हमने पीछे पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशंस के ऊपर कितनी तरह की रिसर्च है। फर्स्ट है आपकी फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, फंडामेंटल रिसर्च को 2 नाम से बोलते हैं, वो है आपका बेसिक रिसर्च एंड प्योर रिसर्च। इसे ज़रूर लिख लीजिए बुक्स में, अपनी नोटबुक्स में, बिकॉज कभी कभी बेसिक रिसर्च और प्योर रिसर्च के नाम से भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आता है। ठीक है, तो फंडामेंटल क्या होते हैं, फंडामेंटल का मतलब होता है सिद्धांत। ठीक है, वे रिसर्च जिसमें कुछ सिद्धांत बनाए जाते हैं। रिसर्च विच मेक परसिस्टेंट एंड पेशेंट एफर्ट्स टू डिस्कवर समथिंग न्यू, जिसमें कुछ नया खोजने की कोशिश की जाती है, कुछ नया डिस्कवर किया जाता है, वो होता है आपका फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, कुछ नए सिद्धांत बना दिए, कुछ लॉज बना दिए, तो वो सारे के सारे किस में आते हैं, आपकी फंडामेंटल रिसर्च में, और इसीलिए इसे बेसिक रिसर्च बोले जाते हैं। ये बिल्कुल प्योर रिसर्च होती है। ठीक है, टू enrich the human knowledge in a fundamental fashion is known as the fundamental research. The main purpose of fundamental research is to add to existing stock of knowledge. ठीक है, जितना भी आपके पास existing stock of knowledge है ना, उसमें और ज़्यादा knowledge create डाला जाता है, वो आपका आता है fundamental research में, and thus it can be intellectually challenging. The knowledge produced through pure research is sought in order to add to the existing body of research methods. इसमें कुछ इसके फीचर्स है, क्या होता है, इसमें नॉलेज में एडिशंस की जाती है, डिस्कवरी की जाती है कुछ। ठीक है, मोस्टली ये एकेडमिक होता है, डिस्कवरी ऑफ न्यू नॉलेज होता है, डेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरीज है। जैसे कोई थ्योरी अगर किसी रिसर्चर ने पहले दी है, तो उस थ्योरीज को फिर से डेवलप करना, तो वो आता है आपका बिल्कुल फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल का सीधा सा और साफ सा मतलब होता है कि कुछ नया डिस्कवर करना।
तो आई होप आपको फंडामेंटल रिसर्च समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम है आपका अप्लाइड रिसर्च। अब फंडामेंटल के साथ ही अप्लाइड चलती है। जो भी आपने फंडामेंटल्स में रूल्स बनाए, जो भी प्रिंसिपल्स बनाए, उन प्रिंसिपल्स को अब आप क्या करोगे, लागू करोगे। तो वो जहाँ पे वो लागू होते हैं वो होती है आपकी अप्लाइड रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च सेट प्रिंसिपल्स एंड अप्लाइड रिसर्च यूटिलाइज दोज प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल रिसर्च जो है प्रिंसिपल बनाती है और अप्लाइड रिसर्च उस प्रिंसिपल्स को यूटिलाइज करती है, यूज़ करती है टू नो द प्रॉब्लम्स विद द बेस्ट पॉसिबल मैनर्स। Applied research is done to solve specific practical questions facing the society. It can be used for policy formulations, administrations and understanding of a phenomena। ठीक है, ये क्या होता है, ये पॉलिसी को फॉर्मुलेट करती है, एडमिनिस्ट्रेशन और फिनोमिना किसी भी घटना को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है। अप्लाइड प्रिंसिपल रिसर्च ऑफन टेक द फॉर्म ऑफ फील्ड इन्वेस्टिगेशंस। अप्लाइड रिसर्च जो होती है एक फील्ड इन्वेस्टिगेशंस के लिए यूज़ की जाती है एंड एम एट कलेक्टिंग द बेसिक डेटा फॉर वेरीफाइंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरीज एंड मॉडल इन अ गिवन सिचुएशंस। ठीक है, और क्या करती है, डेटा को कलेक्ट करती है और देखती है कि जो भी एग्जिस्टिंग सिचुएशंस हैं, ये जो भी थ्योरीज हैं उनको वेरीफाई करने की कोशिश करती है। तो आई होप आपको फंडामेंटल और अप्लाइड दोनों समझ में आगे होंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, दैट इज़ योर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। लॉजिक के बिहाफ पर क्या क्लासिफिकेशंस है, डिडक्टिव है और इंडक्टिव है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डिडक्टिव और इंडक्टिव आपका रीजनिंग में भी यूज़ होता है, आपका रिसर्च में भी यूज़ होता है। तो डिडक्टिव अप्रोच क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो टर्म एज अ टॉप डाउन और जनरल टू स्पेसिफिक। इसे हम टॉप टू डाउन अप्रोच भी बोलते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ या जनरल से बिल्कुल स्पेसिफिक की तरफ जाना, ये डिडक्टिव अप्रोच के अंदर आता है। इन डिडक्टिव वी स्टार्ट फ्रॉम ए थ्योरी एंड ट्राई टू प्रूव इट। ठीक है, डिडक्टिव अप्रोच में क्या होता है, आपके पास क्या दी होगी, आपके पास थ्योरी दी गई होगी और उस थ्योरी को क्या करना है, आपको प्रूव करना है, आपको बताना है कि वो बिल्कुल सही है या गलत है, वो आपका आएगा डिडक्टिव अप्रोच। ठीक है, इसीलिए इसे टॉप टू डाउन भी बोलते हैं, ये जनरल टू स्पेसिफिक भी बोलते हैं। ठीक है, डिडक्टिव में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आपके पास क्या दी है, आपके पास कोई रूल दिया है, आपके पास कोई थ्योरी दी है, अब आपको उसे क्या करना है, आप उसे प्रूव करना है कि यस इट इज़ राइट और या रॉन्ग। ठीक है, इट राइट with help to available information। The deductive method involve the following 3 steps। deductive methods में 3 steps यूज़ होते हैं। पहला क्या होता है, हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं बेस्ड ऑन द थ्योरीज और रिसर्च लिटरेचर। जो भी आपके पास थ्योरीज है उसके ऊपर जो है वो क्या बनाई जाएंगी, हाइपोथेसिस बनाई जाएंगी। फिर क्या किया जाएगा, हाइपोथेसिस का मतलब होता है अजम्पशंस पर लगाई जाएंगी। ठीक है, कुछ सोचा जाएगा कि यस ऐसा हो सकता है या नहीं, वो आपका हाइपोथेसिस रहता है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है अजम्पशंस या प्रिजम्पशंस लगाना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोलेक्ट डाटा टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। और उस हाइपोथेसिस को आपको सही साबित करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा कलेक्ट करने पड़ेगा। और लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, मेक द डिसीजंस टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। और नेक्स्ट में आपको अपने डेटा भी कलेक्ट कर लिया, उसको एनालाइज भी कर लिया, तो लास्ट में आपको पास आपका रिजल्ट आ जाता है कि आपकी हाइपोथेसिस सही है या ये गलत है। सिंपल से वर्ड्स में डिडक्टिव अप्रोच क्या होता है, डिडक्टिव में क्या होता है, आपके पास थ्योरी दी गई होती है और उसे क्या करना होता है, आपको बिल्कुल प्रूव करना होता है कि सही है या गलत है। ठीक है, आई होप आपको डिडक्टिव समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट इज़ योर इंडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव में क्या होता है, सिंपल से वर्ड्स में इंडक्टिव का मतलब होता है थ्योरी को बनाना। ठीक है, इसमें आपके पास थ्योरी नहीं दी होगी, इसमें आपको थ्योरी को बनाना होगा। आपको थ्योरी को थ्योरी नहीं दी होगी, आपको थ्योरी को बनाना होगा, वो आपका इंडक्टिव अप्रोच। इसमें बॉटम टू टॉप आपके पास लो लेवल से आपको हाई लेवल की तरफ जाना होगा। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो टर्म एज अ बॉटम टू टॉप अप्रोच। इन इंडक्टिव रिसर्च वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल। इसमें हम स्पेसिफिक के साथ ये जर्नल की तरफ जाते हैं, हम जर्नल से स्पेसिफिक नहीं जाते, स्पेसिफिक से जर्नल आते हैं। ठीक है, इंडक्टिव को आप आई से भी आ सकते हैं। इंडक्टिव मतलब कुछ इनोवेट करना है आपको। ठीक है, वो आपका आएगा इंडक्टिव अप्रोच में। दिस अप्रोच ऑल्सो इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। इसमें भी 3 स्टेप्स हैं। पहला क्या है, ऑब्जर्व द डिफरेंट फिनोमिना इन द वर्ल्ड। ठीक है, जितने भी वर्ल्ड में कुछ फिनोमिना है उसे क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। फिर क्या करना है, मेक ए सर्च फॉर ए पैटर्न इज़ व्हाट इज़ ऑब्जर्व। उसके बाद आपको सर्च करनी है एंड देन उसके बाद करना है मेक अ जनरलाइजेशन अबाउट व्हाट इज़ अकरिंग। उसके बाद आपको क्या हो रहा है, व्हाट इज़ अकरिंग, उसके ऊपर क्या करना है, जनरलाइजेशंस करनी है। ठीक है, तो ये होता है आपका इंडक्टिव अप्रोच। सिंपल से वर्ड में डिडक्टिव में क्या होता है, डिडक्टिव में आपको करना पड़ता है अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन, उसे प्रूव। और इंडक्टिव में क्या होता है, आपके पास थ्योरी नहीं दी होगी, आपको थ्योरी को बनाना होता है। ठीक है, कुछ ये डायग्राम है,
ये है आपका इंडक्टिव। इंडक्टिव में क्या है, आपको ऑब्जर्वेशन लगा रहे हैं, फैक्ट्स को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। आपके पास कुछ नहीं दिया है, आप ऑब्जर्वेशन लगा रहे हैं, फैक्ट्स ढूंढ रहे हैं। डिडक्टिव में क्या है, आप क्या कर रहे हैं, आपके पास सब कुछ दिया, आप उसे क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रिडिक्शन कर रहे हैं, ठीक है। ये है आपका इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। आई होप आपको इंडक्टिव और डिडक्टिव समझ में आ गया होगा। इंडक्टिव मीन्स इनोवेशंस, डिडक्टिव मीन्स प्रूव योर थ्योरीज। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यही था आज के वीडियोस में। आपको मैंने 3 बेसिस ऑफ डिफरेंस के आधार पर आपको मैंने 3 जो है आगे उसकी रिसर्च पढ़ा दी। मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया, एक्सप्लोरेटरी पढ़ाया, एक्सप्लानेटरी पढ़ाया, इंडक्टिव, डिडक्टिव, फंडामेंटल अप्लाइड जो मेन थी वो पढ़ा दी। नेक्स्ट जो है वीडियो आपके लिए आएगी, मेरी नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं आपको पूरा कवर कर दूंगी और आपका पूरा का पूरा रिसर्च जो है वो कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।